हाय दोस्तों, आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। दोस्तों आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो कार्य और समय है, वर्क एंड टाइम। ये दोस्तों हमारी जेएनवी की सीरीज का दोस्तों 16वां चैप्टर है, जिसमें हम लोग वर्क एंड टाइम के बारे में बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हैं। ठीक है। और हाँ, बाकी बच्चे से एक ही रिक्वेस्ट है हमारी, जो न्यू हो वो प्लीज़ वीडियो को, जो पीछे वाले वीडियो हैं 1 से लेकर 15 तक चैप्टर वाले, वो भी आप वॉच कर लें। इसमें हमारा कोई फ़ायदा नहीं है, आपका ही फ़ायदा है, क्योंकि दोस्तों जब तक आप सारी सीरीज़ को देखेंगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। यदि आप जेएनवी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए 20 चैप्टर इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है। तो फ़िलहाल दोस्तों, और हाँ एक चीज़ हम बता दें कि मतलब एक लोगों ने हमारे पास कमेंट किया था कि अगर मान लीजिए हमारी बेटी बहन कुछ भी हो, किसी अदर डिस्ट्रिक्ट में पढ़ती है और किसी अदर डिस्ट्रिक्ट से फॉर्म डला सकते हैं? ऐसा नहीं कर सकते हैं आप लोग। जिस डिस्ट्रिक्ट में आपकी बेटी या बहन पढ़ रही है, ठीक है, आपकी कोई भी लगे, जिस डिस्ट्रिक्ट में पढ़ रही है, ठीक है, और जिस स्कूल में आपने उसका एडमिशन करवाया है, 3 से लेकर 5 तक वो एक ही स्कूल से उसका एडमिशन होना चाहिए, और जिस डिस्ट्रिक्ट में स्कूल है उसी डिस्ट्रिक्ट से आप फॉर्म डालिए। अन्यथा आप पता है कि पढ़ आपकी बेटी इलाहाबाद में रही है, फॉर्म डाल रहे हैं प्रतापगढ़ से, ये ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है। अगर इलाहाबाद में है तो इलाहाबाद से फॉर्म डालिए, प्रतापगढ़ में है तो अगर प्रतापगढ़ से फॉर्म डालना है तो प्रतापगढ़ की ही स्कूल में नाम लिखवाइए। ठीक है। इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आज की जो हमारी टॉपिक है वो है कार्य और समय, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपको कार्य और समय में हम केवल 2 ही चीज़ें बताएंगे। एक तो बताएंगे दोस्तों कि कार्य जो होता है वो समय का उल्टा होता है, बस जादू। इतना जान लीजिए कि कार्य क्या होता है, समय का उल्टा होता है। और एक फार्मूला बताएंगे, MDH मसाला सुना है? उस मसाले के आज इसमें हम लोग मिला के इसकी खूब अच्छी सी सब्ज़ी बनाने वाले हैं और फिर खाने में भी अच्छा लगेगा। ठीक है। पहले क्या कि कार्य जो होगा वो समय का उल्टा होगा, जितना समय दिया रहेगा उसका उल्टा कर देंगे तो कार्य आ जाएगा। और MDH मसाला, इन दोनों का प्रयोग करके हम लोग कार्य और समय को बेहतरीन तरीके से सीखने वाले हैं। ठीक है। तो अगर आपने इस वीडियो को पूरा वॉच कर लिया तो आगे आपको कभी कार्य और समय में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए बिना देर करते हुए इस वीडियो को हम कर देते हैं शुरू। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर, वहीं से आप लोगों को फार्मूले को मतलब सिखाएंगे। तो दोस्तों ये देख रहा है आपको सवाल, आइए अब हम लोग करते हैं सवालों को हल। बहुत बेहतरीन तरीके से दोस्तों हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न दोस्तों, हाँ जो 2 चीज़ें मैंने आपको कहा था, पहला तो जो कार्य होगा वो समय का क्या होता है, उल्टा। जो कार्य होता है वो समय का क्या होता है, उल्टा। एक ये और एक MDH मसाला, MDH। अभी इसका पूरा बताएंगे कैसे यूज़ करना है। ठीक है। बस इन्हीं दोनों पे आप लोग को पूरा सिलेबस पूरा ये चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश्ड हो जाएगा। तो देखिए पहला प्रश्न आप देखिए कि एक व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि वह 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करे तो वह कार्य समाप्त करेगा। इसके लिए दोस्तों हम लोग MDH मसाले का प्रयोग करेंगे। देखिए कैसे, MDH इक्वल पे भी यही लिख दीजिए, MDH। यहाँ M1D1H2 M2D2H2 बटे में W भी कर दीजिए। यही हमारा फार्मूला जिससे हमारी सारी सवालें हल होंगी। यहाँ W1। ठीक है। अब देखिए मैन या फिर वुमेन, इसको कहेंगे डे, ये है हावर्स और ये वर्क है। ठीक है। ये फिर और उसके बाद दोस्तों दूसरी लाइन में जो मैन या वुमेन दिया रहेगा, बच्चे वगैरह कुछ भी हो सकते हैं, यहाँ डेज या हावर्स, ये वर्क। तो देखिए कह रहा है कि 8 घंटे, घंटा दिया ना, 8 घंटे प्रतिदिन काम करके कार्य को 12 दिन कितना दिया है, 12। ठीक है। अगर देखिए यम यहाँ नहीं दिया है तो आप यम यहाँ से भी हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि यहाँ देखिए आदमियों की संख्या नहीं बताया तो आदमी हम नहीं रखेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। कह रहा है कि एक कार्य को, कितना कार्य है दोस्तों, एक कार्य है। कितना कार्य है, एक कार्य। उसके बाद देखिए अब दूसरी लाइन में कह रहा है कि यदि 6 घंटे प्रतिदिन कार्य या 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करे तो वह कार्य समाप्त होगा। तो ये दोस्तों हमसे D2 पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, D2। W हमारा वही एक ही कार्य है। तो देखिए 6 दूना का हो जाएगा 12, 8 दूनी 16, तो D2 हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, 16। यानी कितने दिन लगेंगे, अब हमें 16 दिन लगेंगे। ठीक है। यही MDH मसाला था, ऐसे ही प्रयोग करने वाले हैं। ध्यान रहे अगर यम इधर नहीं दिया है तो इधर भी नहीं रखेंगे। ठीक है। गायब भी कर देंगे, फार्मूले से इसे हटा देंगे। अगर D नहीं दिया है तो D इधर भी हटा दीजिए, इधर भी हटा दीजिए, बाकी फार्मूला वैसे ही यूज़ करेंगे। ठीक है। अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन हमारा बहुत ज़्यादा, वाह दोस्तों, इस क्वेश्चन में बहुत बच्चों को थोड़ा सी कन्फ्यूज़न होती है। देखिए कह रहा है एक कार्य 12 व्यक्ति या 15 औरतें 20 दिनों में पूरा करते हैं। वह कार्य 4 व्यक्ति तथा 5 औरतें कितने दिन में पूरा करेंगे।
इसके लिए दोस्तों फार्मूला होता है M1 गुणे W1 गुणे D1 बटे में होगा M1 गुणे W2 प्लस M2 गुणे W1। यहाँ यम मैन है, वी वुमेन है, ठीक है, और डी क्या है, डेज है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ आदमी और बच्चे भी हो सकते हैं, तब पर भी कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए 4 पुरुष 8 लड़के 5, तो 4 8 15। पहले सबको एक साथ गुणा कर लीजिए। अब देखिए पुरुष का लड़कों के साथ गुणा करिए तो 4 चौके 16 हो जाएगा, प्लस अब पुरुष का इस लड़कों के साथ गुणा करिए, ठीक है, एक बार इसका इसके साथ फिर इसका इसके साथ, तो 8 त्रिक 24 हो जाएगा। अब देखिए 4 गुणे 8 गुणे 15 ना 4 6 10 हासिल 1 हो जाएगा, यहाँ 40 आ जाएगा। 4 दहम 40, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 2 चौके 8, 4 तिहाई 12 दिन में कंप्लीट करेंगे। कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, 12 दिन में। तो इस सवाल के लिए आप कुछ इस प्रकार का फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है, तिखा तिखा। देखिए तो यहाँ पे ऐसे देखिए कह रहा था कि 4 पुरुष 8 महिला या फिर बच्चे कुछ भी कहे, उससे हमसे लेना देना नहीं है, 15 दिन। उसके बाद फिर बोला कि फिर क्या बोला, फिर बोला है 4 पुरुष 5 औरत, 4 पुरुष 5 महिला, तो कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखिए पहली वाली ऊपर वाली लाइन में इन तीनों का मल्टीप्लाई करके रख दीजिएगा, दूसरी वाली लाइन में इसका गुणा करके रखिएगा, इसका गुणा करके रख के दोनों को जोड़ दे के भाग दे दीजिए, ठीक है। चलिए अब तीसरा नंबर भी क्वेश्चन यही है, कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए इसका क्या उत्तर आने वाला है, फटाक से बताइए क्या 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 आएगा, ठीक है, आप उसे हल करिए। देखिए यहाँ चौथी नंबर सवाल है कि एक इंजन 1 घंटे में 84,500 लीटर पानी बाहर निकालता है, ठीक है दोस्तों। कोई एक इंजन है वो 1 घंटे में 84,500 लीटर पानी बाहर निकालता है, यदि एक दिन में 10 घंटे कार्य करे। क्वेश्चन को ध्यान समझिए, हो सकता है अब बहुत आसान हो जाए। 1 घंटे में 84,500 लीटर पानी बाहर और एक दिन में वो 10 घंटे कार्य करे, ऐसे ही वह 5 दिनों तक काम करता। अब बताइए एक दिन में जब 10 घंटे काम कर रहा था तो 5 दिन में 50 घंटे काम करेगा 50 घंटे काम करेगा, और एक दिन में वह 84,500 लीटर पानी को बाहर कर रहा था 1 घंटे में, तो 50 घंटे में गुणा कर दीजिए। 1 0 1 0 1 0 50 25 हासिल लगे 2 5 20 20 2 22 हासिल लगे 2 5 8 40 2 42, इतना लीटर पानी क्या कर देगा, बाहर कर देगा। देख लीजिए राइट ऑप्शन हमारा 4th नंबर इज़ अ करेक्ट। उसके बाद देखिए 5वीं नंबर क्वेश्चन आप लोग हल करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोग हल कर लीजिए, फिर बाद में हमें उत्तर बताइएगा। सॉरी हल करके बताइए, हल करके उत्तर जल्दी से आप हमें दीजिए तब तक। तो चलिए आइए इस सवाल को भी आपको हम बताते हैं। इस सवाल में आपसे कह रहा है, पहले इसको समझिए, सवाल को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने प्रति घंटे कार्य के लिए 15 रुपये पाता है। कोई एक व्यक्ति है, जैसे हम ही मान लेते हैं, ठीक है, मैं ही कहीं काम करने गई, वहाँ मुझे 1 घंटे के लिए 15 रुपये दिया जा रहा था, तो मैंने 8 घंटे तक एक दिन में 8 घंटा कार्य किया, ऐसे ही मैंने 5 दिनों तक। अब बताइए एक दिन में 8 घंटा काम किया तो 5 दिन में कितना घंटा काम किया, 5 8 40 घंटा काम किया, और एक दिन का मुझे कितना मिल रहा था, 15 रुपये मिल रहा था। 1 घंटे का 15 रुपये तो 40 घंटे का, अब 15 चौके 60, 600 रुपये मिलेगा। बताइए 5 दिन में केवल 600 रुपये कमाए, उससे हमें कोई लेना देना नहीं, उत्तर से मतलब कितना आएगा, 600 आएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन आप इधर देखिए। कह रहा है कि एक किसी कार्य को 5 दिनों में B 10 दिनों में C 15 दिनों में करता है। यदि तीनों एक साथ कार्य शुरू करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया कार्य समय का उल्टा होता है। तो अब बताइए कितने दिनों में समाप्त करेंगे। पहले ऐसे समझिए कि ए जो है वो 5 दिन में कर रहा था, यानी कितना काम कर रहा है, काम जो होता है समय का उल्टा होता है, तो समय हमारा ये है, इसका उल्टा यानी 1/5 काम कर रहा है। बी का समय क्या था 10, यानी बी 1/10 काम कर रहा है। सी का समय क्या था फ्रेंड्स 15 है, यानी सी 1/15 काम कर रहा है, ठीक है। तो पहले हम निकाल लेते हैं टोटल काम कितना है, तो 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/15, लासा लेंगे तो इसका क्या आएगा 30, 5 छंग 30, 10 तिहाई 30, 5 दूनी 30, 6 3 9 2 11 बटे क्या आ जाएगा 30।
ये क्या आया दोस्तों, टोटल कार्य आ गया। क्या आ गया, टोटल वर्क आ गया। लेकिन हमसे टाइम पूछ रहा है, तो अब बताइए ये क्या है, वर्क। कार्य समय का क्या होता है, उल्टा। तो ये समय है, कार्य समय का उल्टा होता है, ठीक है। तो ये क्या है, कार्य है, समय का उल्टा होता है, तो इसको सीधा कर दे रहे हैं। तो सीधा करेंगे तो 30/11 दिन लगेंगे वो कार्य कंप्लीट करने में। ये दिन लिख दिए डेज, ठीक है, इतना टाइम लगेगा। देख लीजिए कहीं ऑप्शन में है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसको मिश्रित भिन्न में पूछ रहा। तो 11 दूनी 22, 2 सही 8/11 दिन लग जाएंगे उस कार्य को कंप्लीट करने में। अब देखिए अगला क्वेश्चन कुछ थोड़ा हटके है। कह रहा है कि किसी कार्य को ए व बी मिलकर 6 दिन में, बी व सी मिलकर 12 दिनों में तथा सी प्लस ए मिलकर 24 दिन में, तो ए बी सी तीनों मिलकर कितने दिन में कार्य करेंगे। पहले हम आप लोगों को मौका देना चाहेंगे, जो बच्चे हल करना चाहते हैं वो हल करें और कमेंट बॉक्स में उत्तर दें। कमांड फास्ट, थोड़ा जल्दी करें, जितना जल्दी होगा उतना ही सही रहेगा। तो चलिए आइए देर नहीं करते हैं, वीडियो को हम आपको सॉरी मतलब सवाल को आप लोग को हम देते हैं समझा। तो देखिए क्या रहा है फ्रेंड्स, ए व बी मिल के कितने दिन में कर रहे थे, 6 दिन में। मतलब 2 शख्स मिल के साथ में काम कर रहे हैं, ठीक है, 2 जन मिल के साथ में काम कर रहे हैं। तो यहाँ ए प्लस बी मिलकर 6 दिन में करते हैं, बी प्लस मी मिल जाते हैं तो 12 दिन में करते हैं, सी प्लस ए मिल जाते हैं तो 24 दिन में करते हैं। तो अब इनका कार्य निकालिए, क्योंकि कार्य समय का उल्टा, तो समय का उल्टा 1/6 यानी 1/12 कार्य, 1/24 कार्य। ए बी 1/6 कार्य करेंगे, बी सी 1/12 कार्य करेंगे, सी ए 1/24 काम करेंगे। तो चलिए पहले इन लोगों के पूरे वर्ग को जोड़ लेते हैं। तो ए प्लस बी, बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए, 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/24। देखा ना, ये इसका और ये इसका। पहले इसे भी जोड़ लीजिए, 1 2, 2a प्लस 2b प्लस 2c। देख रहे हैं, 1 1 1 1 1 1, इतनी बात समझ आ गई। अब देखिए चलिए यहाँ का लासा भी 24 आएगा। 6 चौक 24, 12 दूनी 24, 24 एक नम 24, 4 2 6 1 7 बटे क्या आ जाएगा, 24। तो यहाँ यदि हम 2 कॉमन ले ले तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, कॉमन का मतलब भाग होता है। क्या होता है, अगर हम 2 से सब में भाग दे दे तो a प्लस बी प्लस सी वही बचेगा, 2 बाहर आ गया। अब 2 इधर गुणे में, उधर जाके किस में हो जाएगा, भाग में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, भाग में। तो ये भाग आ गया। अब देखिए इस भाग को हल कैसे करेंगे, तो इस 2 के नीचे भी हम 1 मान लें। अब इसको हम बहुत सिंपली तरीके से हल कर सकते हैं। यहाँ आ जाएगा 12 24 दूनी 48, और यहाँ 7 है, कितना है 7। तो यहाँ भी 7, यहाँ भी 7। तो ये क्या आ गया, टोटल वर्क हो गया ना। तो हमें टाइम जानना है, तो इसको उल्टा करिए, 48/7। ऐसा कुछ नहीं दे रहा, मिश्रित भिन्न में पूछ रहा। तो 7 से 48 में भाग दीजिए, सक्षम 42 6 6 सही 6/7। सेकंड नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट है। उसके बाद 8वां नंबर क्वेश्चन, यदि 42 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, 30 व्यक्ति इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ठीक है, देखिए 42 व्यक्ति, वही MDH का प्रयोग करेंगे। 42 व्यक्ति दिया है 15 दिन में करते हैं, एक ही कार्य है, ठीक है। उसके बाद 30 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे, तो D2 का पता नहीं, एक ही कार्य है, 15 दूनी 30, 2 से डिवाइड करेंगे, यानी दोस्तों D2 हमारा क्या आएगा, 10 आ गया। कितना आ गया, 10 आ गया, ठीक है। बहुत ज़्यादा सिंपल थी। अगर अगली ऐसे सवाल आई तो अब आप लोगों के लिए आ ही गई। कितने अच्छे हैं आप लोग। 9वीं नंबर सवाल आप लोग के लिए हल करके जल्दी से उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपका इंतज़ार करेंगे उत्तर के लिए, ठीक है। 10वां नंबर प्रश्न देखिए, राम और भगत और घनश्याम तीनों अलग अलग किसी कार्य को क्रमशः 20, 25 और 30 दिनों में करते हैं। यदि तीनों मिलकर उस कार्य को करें तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। देखिए राम, भरत, घनश्याम, ठीक है। अब बताइए कितने दिन में, 20 दिन में, ये 25 दिन में, ये 30 दिन में। इनका कार्य क्या होगा, 1/20, इनका क्या होगा 1/25, इनका क्या होगा 1/30। चलिए कुल कार्य निकाल लेते हैं। तो 1/20 प्लस 1/25 प्लस 1/30, इसका लासा क्या हो सकता है, लासा इसका क्या ले, ऐसा कुछ लीजिए कि तीनों से कट जाए। 600 ले लें, चलिए
20 से इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 30 आएगा। 25 से इसे बटे 25 दूना 50, 25 100 के 100, इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा 20। ठीक है, अब इन सबको जोड़ लेते हैं तो 25 30 20 50 50 24 74 बटे में 600। इसको काट लेते हैं थोड़ा सा और काटा पीटी मचाते हैं यहाँ। अरे सॉरी, 2 3 6 1 बचा 214, इसे भी काटते हैं 2 3 6। अब देखिए कितना टोटल काम हो गया, 37 बटा 300। तो हमें टाइम निकालना है तो इसको उल्टा कर दीजिए, यानी 300 बटा 37। आप मिश्रित भिन्न में बदल सकते हैं, आपका उत्तर इन्हीं दोनों में से कोई एक ही होने वाला है। ठीक है, उसके बाद चलिए आपको अगला क्वेश्चन दिखाते हैं कैसे हल करेंगे हम लोग उसे। तो देखिए 11वें नंबर सवाल हमारी आ बा सा मिलकर एक कार्य को 6 दिन में करते हैं। कोई 3 लड़के हैं, तीनों मिलके किसी कार्य को 6 दिन में करते हैं। आ अकेला उसे 12 दिन में, बा अकेला उसे 30 दिन में करता है, तो सा अकेला उसे कितने दिन में करेगा। थोड़ा सा इस सवाल को समझते हैं। ठीक है, देखिए ए प्लस बी प्लस सी मिलके किसी कार्य को मान लेते हैं कितने दिन में करेंगे, 6 दिन में करेंगे। ठीक है, यदि ए 2 दिन में करे और बी 1 दिन में करे तो क्या हम सी का कार्य नहीं निकाल लेंगे, करेंगे क्या, इन दोनों को जोड़कर उसमें क्या कर देंगे, घटा देंगे। यानी सी कितने दिन में करेगा फ्रेंड्स, 3 दिन में करेगा ना। तो जस्ट यही लॉजिक वहाँ भी लगाइए आप, करिएगा तीनों का। देखिए तीनों मिलके 1/6 दिन में कर रहे थे तो कार्य इनका क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। और आ का कार्य 1/12, बा का कार्य 1/30, तो 1/12 प्लस 1/30 माइनस 1/6 या फिर 1/6 में घटा दीजिए। देखिए कैसे, अब आपको दिखाते हैं। आ प्लस बा प्लस सा 6 दिन में कर रहे थे तो क्या कार्य क्या होगा तीनों का, 1/6। अब देखिए आ उस कार्य को 12 दिन में कर रहा था तो कितने काम को, तो यानी दोस्तों 1/12 कार्य किया। और बा उसे 30 दिन में कर रहा था यानी कितना काम किया, 1/30 कार्य। तो पहले इन दोनों का टोटल कार्य निकाल लेते हैं, दोनों ने आखिरकार काम कितना किया। ठीक है, तो दोस्तों इसका लासा क्या आएगा, 60 आएगा। 12 पंजे 60 और 30 दूना भी 60, तो आ जाएगा 7/6। क्या आ गया, ये टोटल वर्क हो गया। क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। ठीक है, 7/6। अब और ये तीनों मिल के कर रहे थे और ये दोनों, तो इस अब हमें बा और सा का कार्य कितना पता चल गया, 7/6 7/60 प्लस सा इक्वल 1/6। अब ये प्लस में है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब इसका लासा क्या आएगा, 60 आएगा। यहाँ 10 यहाँ माइनस है। ठीक है, -7, तो यहाँ बटेगा 3 बटे में, इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 1/20 काम आएगा। तो फिर इसको सीधा कर दीजिए, 20 आ जाएगा। 20 उत्तर क्या आएगा दोस्तों, 20। यानी जो है वो सा कितने दिन में करेगा, 20 दिन में करेगा। उसके बाद देखिए 12 नंबर सवाल। 12 नंबर सवाल दोस्तों भूले नहीं है एक भी सवाल, आप ध्यान रखिएगा, हमें तो ध्यान ही है। पूछिए कैसे। एक सवाल मैंने आप लोगों को इससे पहले वाले चैप्टर में दिया था, एक सवाल मैंने औसत में दिया था कि नहीं दिया था, याद भी है। अभी तक उसका उत्तर का कुछ अता पता नहीं है, आप लोगों ने उस उत्तर को बताया ही नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, उसके साथ इसे भी रख लीजिए। जो सवालें मैं छोड़ रही हूँ इस बात का ध्यान रख लीजिएगा, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगी, क्योंकि दोस्तों उन सवालों में बहुत ज़्यादा दम है। उसके साथ आप इसको भी रखिए, कोशिश करिए हल करके हमें उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, यदि नहीं आएगी तो बाकी हम तो बताएंगे ही। उस जो सवालें हम छोड़ रहे हैं उसके लिए भी आप लोग को अलग से वीडियो लाएंगे। वो अलग से वीडियो लाने का हमारा केवल इतना ही तात्पर्य है कि दोस्तों हर चैप्टर से जो मजबूत सवालें हैं उनको मैं एक साथ कर दूं, तो आप लोग की पढ़ने में आसानी हो जाएगी, हमें पढ़ाने में हो जाएगी। ठीक है, चलिए 13 नंबर सवाल देखिए। का एक कार्य को 12 दिनों में करता है, का से 1.5 गुना तेज कार्य करता है। अब बताइए का कितने दिन में करता है, का किसी कार्य को 12 दिन में करता है। ठीक है, और जो खा है वो का से 1.5 गुना तेज कार्य करता है। कितना गुना 1.5, तो 1.5 यानी 1 सही 1/2, तो 2 का नाम 2, कितने दिन में कर रहा है, 18। तो खा 2 गुने कार्य को कितने दिन में करेगा। तो पहले दोस्तों अभी आपको देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आप समझिए, ये बात जो हम लोगों ने कर दिया है ये ऐसे होगा नहीं। ठीक है,
कि ऐसा जब हम लोग सिंप्लीफिकेशन करते थे तब, लेकिन ये जान रहे ना काम समय है, पढ़ना और समझना पड़ेगा पहले। तो देखिए आप इसमें करेंगे क्या पहले, तो देखिए दरअसल इसमें आप लोगों को करना क्या है कि का जो है का एक कोई लड़का है, ठीक है, कोई एक लड़का कौन है दोस्तों, का किसी कार्य को, कोई भी कार्य हो दोस्तों, वह 12 दिन में कर देता है। का किसी कार्य को कितने दिन में कर देता है, 12 दिन में। तो अब बताइए काम कितना कर रहा है, यानी 1/12 कर रहा है, क्योंकि समय का उल्टा क्या होता है, काम होता है, ठीक है। अब इसका 1.5 गुना तेज काम खा कर लेता है, तो इसका 1.5 गुना तेज क्या आएगा, 3 × 12 1/8 आएगा। ये कौन कर लेता है, खा कर लेता है। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि 2 गुने कार्य को, अब बताइए 1/8 काम कौन कर रहा है, खा कर रहा है, यानी इसका समय क्या रहा होगा, इसको सीधा करिए, क्या आएगा, 8 आएगा, क्या आएगा 8। 2 गुना कार्य पूछ रहा है, 2 से गुणा कर दीजिए, आंसर क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। राइट आंसर क्या है हमारा, फर्स्ट नंबर। उसके बाद दोस्तों 14 नंबर सवाल हम नहीं बताने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको ये सवाल बताई, आप लोग प्रैक्टिस करके प्रैक्टिस करिए और उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। फिर 15 नंबर भी सवाल आप लोगों के लिए, क्योंकि दोस्तों ये सवाल मैं अभी जस्ट इससे पहले बताया। उसके बाद देखिए अब 16 नंबर सवाल में थोड़ा सा दम है, 16 नंबर तो मैं बताऊंगी ही। और हाँ प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन नंबर के साथ ही आंसर भेजें, अन्यथा आपके आंसर भेजने का कोई मतलब नहीं निकलता है, ठीक है। अब देखिए 16 नंबर सवाल है कि राम किसी कार्य का 2/5 भाग 9 दिनों में समाप्त करता है, ठीक है। राम दोस्तों किसी काम का 2/5 भाग कितने दिनों में, 9। तो काम यहाँ भी ले लीजिए, तो यानी क्या आ जाएगा, टोटल 2/45 आ जाएगा, क्या आ गया, काम आ गया। उसके बाद शेष कार्य, अब बताइए हम मान लेते हैं पूरा काम 1 था, उसका 2/5 कौन कर लिया, राम कर लिया, अब बचा कितना, 3/5, ठीक है। उसने मोहन को बुला लिया इतने कार्य को करने के लिए, फिर दोनों मिलकर कार्य करते हैं। तो अब बताइए 3/5 काम बचे हैं, 6 दिन में कंप्लीट करना है, यानी कितना काम करेंगे वो 1/6। तो चलिए गुणा करिए, टोटल काम क्या निकलता है, टोटल काम क्या आएगा दोस्तों, 1/10 आएगा, क्या आएगा 1/10। तो बताइए मोहन इसमें दोनों कर रहे हैं, ये राम अकेले कर रहा है, इसमें कौन कर रहे हैं, दोनों कर रहे हैं, ये राम अकेले कर रहा है। तो दोनों में से राम को घटा दीजिए, श्याम का अपने आप पता चल जाएगा। लासा इसका हम लोग 90 ले लेते हैं, 5/90, इसे भाग दीजिए, 5 का 5, 5 दूनी 10, यानी दोस्तों कितने दिन में करेगा, 12 दिन में करेगा। कितने दिन में करेगा, 12 दिन। फिर आप प्रश्न को समझिए कि कोई एक कार्य है जिसका 2/5 भाग 9 दिन में समाप्त करता है, कौन करता है, राम करता है। देखिए 2/5 भाग कितने दिन में, 9 दिन में करता है, यानी वो 9 दिन में कितने कार्य करेगा, 1/9 कार्य करेगा। कितना, तो इसका टोटल काम कितना हो जाएगा, देखिए इतना भाग था, इतना कार्य वो कर रहा था, यानी टोटल 2/45 कार्य। और ऐसे ही शेष बचा कितना था, 3/5, जो कि दोनों मिल के कितने दिन में कर रहे थे, 6 दिन में। जब दोनों 6 दिन में करते हैं यानी 1/6 काम वो दोनों क्या कर लेते हैं, तो इतना काम यानी दोस्तों 1/10 काम वो लोग क्या करेंगे, तो घटा दीजिए, फिर उत्तर आपका आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों 17 नंबर भी जस्ट ऐसे ही क्वेश्चन है, आप उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, एकदम सेम इसी प्रकार से है। चलिए आपको 18 नंबर क्वेश्चन दिखाते हैं। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है कि राम किसी कार्य का 2/5 भाग, राम किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिनों में तथा मोहन इस कार्य का 3/4 भाग 15 दिनों में। देखिए 2/5 भाग का 12 दिन, तो यानी 1/12 काम क्या आएगा यहाँ, 1/30 आ जाएगा। उसके बाद 3/4 भाग कितने दिन में, 15 दिन में, तो यानी कितना काम, 1/15 काम। तो 3×5 15, यानी 4 × 4 20, दोनों मिलकर दोस्तों तो जोड़ दीजिए, लास्ट 60 आ जाएगा। यहाँ आएगा 5/60, डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा क्या, 1/12। फिर इसको सही कर दीजिए, क्योंकि ये क्या आया, टोटल काम आया, हमसे समय पूछ रहा है, तो क्या आएगा समय, 12 दिन आएगा, क्या आएगा, 12 दिन आएगा, ठीक है। अब देखिए 19वां नंबर क्वेश्चन कि मोहन किसी, इसमें कह रहा है कि महेश किसी कार्य को 20 दिनों में समाप्त कर सकता है, यदि वह 10 दिनों तक कार्य करे तो कितना भाग कार्य होगा। देखिए महेश कितने दिन में, 20 दिनों में कार्य समाप्त कर सकता है, यदि वह 10 दिनों तक कार्य करे। देखिए 20 दिनों में कितना काम करेगा, 1/20 काम करेगा, लेकिन वो 10 ही दिन तक करता है, ठीक है। और 10 दिन तक कितना काम करेगा, 1/10 कार्य करेगा, और टोटल काम कितना था, 1/20 था, ठीक है। देखिए जो महेश था वो 20 दिनों में, 20 दिन दोस्तों यानी 1/20 कार्य करेगा,
लेकिन उसने 10 दिन तक ही कार्य किए। तो बताइए कितने काम किया उसने दोस्तों? आधा काम करता है और आधा बिना किए ही भाग जाता है। यहाँ पे जो 1/10 कर दिए, इस हमें काम से कोई लेना देना नहीं था, हमें केवल बताना था कि 10 दिन में वो कितना काम करेगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राम किसी काम को 5 दिनों में तथा मोहन 10 दिनों में, तो दोनों मिलकर तिगुने कार्य को कितने दिन में करेंगे? तो देखिए राम और सोहन मिल के ना, तो इन दोनों को हम लेते हैं जोड़, लासा 10 ही आएगा, 5 दूनी 10, 10 का नम 10, यानी 3/10। ठीक है, हमसे तिगुने कार्य का कह रहा था, तो इसका ये टोटल वर्क आ गया, समय आएगा तिगुना कार्य, तो 3 से गुणा कर देने कितने दिन में कंप्लीट करेगा? 10 दिन में कंप्लीट करेगा। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन देखिए बहुत ज़्यादा सिंपल है, MDH मसाला लगा के उत्तर आप बताइए। 22 नंबर भी सवाल मैंने एक नियम में बताई है। ठीक है, और 23 नंबर सवाल हल करके इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। ये भी 12 नंबर सवाल इतना ज़रूरी इस सवाल को भी है, तो उस लिस्ट में इसे भी डाल दीजिएगा जिसमें वो बाकी सारी सवालें रखी गई हैं। इसका अब बाकी चैप्टर सब खत्म होने के बाद इन सब सवालों के लिए एक अलग से वीडियो आएगा, उसमें हम आपको इन सब सवालों को हल करा देंगे। फ़िलहाल तो दीजिए जो कॉमन सी सवालें थी वो सभी हो गई है। तो यदि आपको समझ में आया होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को भी प्रेस करिए। बाकी आप लोग इसको और 2-3 बार लगाइए, अगर नहीं भी आया है तो समझ में आ जाएगा। तो फिलहाल अभी के लिए चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।